जानवर ज़िबाह करने का सुन्नत तरीका तफसीली बयान फरमा दीजिए। जिन हजरात की दाढ़ी ना हो क्या वो भी ज़िबाह कर सकते हैं? जानवर कुर्बानी का दिन चूंकि करीब आ रहा है, कुर्बानी के अय्याम ये 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर और 12 जिलहिज्जा की गुरूब आफताब तक ये कुर्बानी का वक्त है। और अगर शहर में है कोई तो नमाज ईद उल अजहा के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। अगर कुर्बानी नमाज ईद से पहले अगर किसी ने की तो उसकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं बल्कि बस खाने के लिए गोश्त है। हाँ, नमाज के लिए ये याद रहे कि उस शहर में अगर कहीं भी एक जगह नमाज ईद हो गई तो फिर कुर्बानी जायज़ है। अगरचे उस मोहल्ले में या ईदगाह में या उस मोहल्ले की मस्जिद में नहीं हुई, लेकिन उस शहर में कहीं और अगर नमाज ईद हो गई उस वक्त, उसके बाद अगर कुर्बानी की गई तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। तो कुर्बानी करने का जो मुस्तहब तरीक़ा जो है, शरई तरीक़ा, सही तरीक़ा, वो ये है कि सबसे पहले तो कुर्बानी के जानवर जो लिए जाएं तो वो ऐब से पाक हो। अफजल ये है कि फरबा हो, तवाना हो, जिसे तगड़ा कहा जाता है, कि अच्छे गोश्त वाला हो, चाको चौबंद हो, किसी तरह का कोई ऐब ना हो। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि जानवर ये ऐब से खाली हो कि हदीस में है कि वो उसका कानापन जाहिर ना हो, कि अगर कानापन किसी का जाहिर है तो उसकी कुर्बानी नहीं है। ऐसे ही लिंगड़ापन अगर किसी का इतना है कि बिल्कुल जाहिर है तो उसकी कुर्बानी नहीं है। इसी तरीके से अगर जो है वो चमड़ी में गूदा नहीं है, यानी बिल्कुल गोश्त नहीं है, ऐसा लागर और कमजोर है, तो उसकी भी कुर्बानी ये नहीं होती है, यानी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ऐसा जानवर ना लिया जाए। सस्ता जानवर खरीदने के चक्कर में ऐसा नहीं कि बिल्कुल लागर और कमजोर जानवर खरीद लिया जाए, या ऐसा लेंगड़ा कि अपने चारों पैरों में से किसी एक पैर को जमीन पर रखता ही ना हो, या खुद से कुर्बान गाह तक न जा सकता हो, यानी चारों पैर रख कर और कुर्बान गाह तक अगर नहीं जा सकता है तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी की आंख की बीनाई, अगरचे एक आंख की ही बीनाई अगर चली गई तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। बल्कि बीनाई मुकम्मल नहीं गई बल्कि तिहाई तक अगर कम हो गई तब भी उस जानवर की कुर्बानी ये जायज नहीं है। तो इसलिए कुर्बानी अच्छा तवंगर और तवाना जानवर लिया जाए ताकि कुर्बानी दुरुस्त हो जाए। कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका, सही तरीका जो उसके आदाब हैं वो ये हैं कि कुर्बानी के जानवर को जब खरीदा जाए, कुर्बानी की नीयत से जब आपने उस जानवर को खास कर लिया तो अब वो जानवर मुअज्जम हो गया। अब तक वो आम जानवर था, लेकिन अब वो जानवर, अब तक आप उससे खिदमत ले सकते थे लेकिन अब उस जानवर की खिदमत आपको करनी है। वो मखदूम हो गया, वो मुअज्जम हो गया। कुरान पाक में है कि वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम, और ये कुर्बानी के जानवर हमने इन्हें अल्लाह की निशानी बना दिया, ये अल्लाह की निशानी है। और कुरान पाक में ये भी इरशाद हुआ वमन युअज्जिम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो यही दिलों की परहेजगारी है, यही दिलों की परहेजगारी। तो कुर्बानी के जानवर की ताजीम करें। ऐसा नहीं है कि बच्चों के हाथ में दे दिया जाए, वो गली में खेलें कूदें और दूसरे जानवरों से लड़ाएं और जिसकी वजह से जख्मी हो जाए, नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखा जाए, खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उससे कोई काम ना लिया जाए, बोझ ना लादा जाए, सवारी ना की जाए, बल्कि उसकी खिदमत की जाए जब तक कि कुर्बानी का वक्त ना आ जाए, उस वक्त तक खुदमत की जाए। कुर्बानी जिस दिन करनी हो उससे पहले बेहतर और अफजल ये है कि उसे चारा पानी दिया जाए, उसे उसका पेट भरा जाए, खिलाया जाए चारा वगैरह।
पानी वगैरह दिखाया जाए, पिलाया जाए अगर पीता हो, और फिर उसके बाद कुर्बान गाह में लाया जाए। पहले ही से छुरी वगैरह तेज कर ली जाए। जानवर को लिटाने के बाद उसके सामने छुरी वगैरह तेज करना ये मकरूह है। छुरी वगैरह तेज धार छुरी हो, ऐसा ना हो कि कुंद छुरी हो जिसकी वजह से ज़बह करने में परेशानी हो और जानवर को कोई तकलीफ हो। तो तेज हो धार के, एक दो मर्तबा में ही जो है वो ज़बह हो जाए। आम तौर पे जो है वो आवाम में ये मशहूर है कि 1.5 सल्ला और 2.5 सल्ला, ये ज़रूरी नहीं है कि 1.5 सल्ले में अगर ज़बह नहीं हुआ तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये दुरुस्त नहीं है, ये मसला सही नहीं है। जितनी भी मर्तबा फिराए छुरी, जब तक के ज़बह ना हो जाए, ज़बह हो गया तो ज़बीहा दुरुस्त हो जाएगा, कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी छुरी वगैरह अच्छी तेज धार छुरी रखी जाए। आम तौर पे कुर्बानी के मौके पर किसी भी तरह की छुरी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। और जानवर को किबला रू बाएं पहलू पे लेटाए, यानी इस तरीके से बाएं पहलू यानी उल्टे शाने पर उसको लिटाया जाए, उल्टी तरफ उल्टी करवट उसको लिटाया जाए, और इस तरह से कि उसका चेहरा आगे की तरफ यानी किबले की तरफ इस तरह रखा जाए कि आप उस पर अपना दाहिना कदम रख सके, दाहिना कदम रख सके। तो उल्टी करवट पे जब आप जो है वो किबले की तरफ जानवर को लिटाएंगे, तो आप जब किबले की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आप सीधा पैर उसके शाने पे रख सकते हैं, और यानी आपके बाईं तरफ जानवर का सर हो और दाहिनी तरफ उसका धड़ हो। इस तरीके से जानवर को लिटाया जाए और दाहिना पांव जो है वो उसके शाने पर रख कर और उसके गर्दन पर जो है वो छुरी चलाई जाए, और ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सुन्नत ये है कि उससे पहले जो मसनून दुआएं हैं उसे भी पढ़ लिया जाए, जैसे कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये पढ़ लिया जाए। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए और छुरी चलाई जाए, अल्लाह का नाम लेकर और छुरी चलाई जाए, जब तक के कम से कम उसकी गर्दन की 3 रगें, जो 4 बड़ी बड़ी रगें होती हैं, एक जो है वो दाना पानी वगैरह की, और एक सांस लेने की रग, और 2 उसके इर्द गिर्द 2 और बड़ी रगें होती हैं। तो ये 4 रगें हैं। तो इन 4 रगों में से कम 3 रगें कट जाए। जब तक कि 3 रगें ना कटे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाए। अगर एक रग कटी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के फिर दूसरी मर्तबा फिर चलाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा, तब भी ज़बह दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी जब तक के 3 रगें ना कटे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाए। इसी तरीके से अगर कोई और भी, जैसे कि आम तौर पे ऐसा होता है कि जिसकी तरफ से कुर्बानी की जाती है वो शख्स जो है छुरी वो ज़बह करता है, और अफजल भी यही है कि जिसकी जानिब से कुर्बानी की जाए वो खुद अगर ज़बह करने पर कादिर हो, ताकत रखता हो, तो वो ज़बह करे। तो आम तौर पे ये देखा गया है, चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है ज़बह करने का, तो सही तरीके से ज़बह नहीं करते, तो फौरन छुरी लेके और जो कसाई होता है वो बकिया जो है वो रगे खुद से काट देता है। तो अगर किसी और का उस छुरी पर हाथ लगा तो जितने लोगों का तसर्रुफ उस छुरी पर हुआ, यानी जितने लोगों का हाथ लगा सबको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पढ़ ले तो बकिया के लिए काफी हो जाएगा, नहीं, बल्कि जानबूझकर अगर किसी ने भी बिस्मिल्लाह कहना छोड़ दिया, नहीं कहा जानबूझकर, तो इसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि ज़बीहा भी दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए ये खास ख्याल रखा जाए।
जब जानवर ज़बह हो जाए और 3 रगें कम से कम जो है वो कट जाएं और 4 से ज्यादा रगें ना काटी जाएं, यानी बिल्कुल पिछले हिस्से तक यानी गर्दन तक जो है, ऐसा नहीं है कि अलग कर दिया जाए, बल्कि ये 3 या 4 रगें काट दी जाएं और फिर उसके बाद जानवर को कुछ देर छोड़ दिया जाए जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। और ज़बाह करने के बाद दुआ मांगी जाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर अपनी जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं तो ये दुआ पढ़े, और अगर किसी और की जानिब से कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी की जगह मिन और फिर उसका नाम जिक्र करें कि मिन फला, यानी ए अल्लाह तू फलां की जानिब से या मेरी जानिब से इस कुर्बानी को कबूल फरमा, जैसा कि तूने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी कबूल फरमाई। तो ये दुआ पढ़ी जाए और जानवर को ठंडा होने तक छोड़ दिया जाए, उसे हाथ न लगाया जाए। आम तौर पे जल्दबाजी में कसाई जो है वो जल्दबाजी में काम करते हैं, खुसूसन कुर्बानी के दिनों में, कि और भी फलां जगह जाना है, किसी और जगह जाना है, तो अभी जानवर के अंदर जान बाकी रहती है, उसी वक्त वो पाए वगैरह काटने शुरू कर देते हैं या चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मकरूह है। जब तक के मुकम्मल तौर पे जान ना निकल जाए, जानवर ठंडा ना हो जाए, उस वक्त तक चमड़ी वगैरह ना उधेड़ी जाए और पाए वगैरह अलग ना किए जाएं। जब बिल्कुल जान निकल जाए फिर उसके बाद चमड़ी वगैरह उधेड़ी जाए और दूसरे उमूर अपनाए जाए। तो ये मुख्तसरन मैंने जो है वो कुर्बानी का सुन्नत और मुस्तहब तरीक़ा आपके सामने जिक्र कर दिया। हाँ, दूसरा सवाल जो ये था कि बगैर बगैर दाढ़ी वाला शख्स जो है वो अगर ज़बह करे तो कुर्बानी होगी या नहीं। तो अगर कोई मुसलमान है, सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान है, और वो अगर ज़बह करेगा तो ज़बीहा दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह के नाम पर ज़बह करे, यानी अल्लाह का नाम लेकर अगर ज़बह करे कोई मुसलमान तो ज़बीहा दुरुस्त है और वो जानवर जो है वो हलाल हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि ये एक नेक काम है, तो इसकी कबूलियत के लिए ऐसे ऐसे वास्ते और ऐसे उमूर जो है वो अपनाए जाएं कि वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो कबूलियत से और ज़्यादा करीब हो जाए, यानी हमारा जहन और ज़्यादा ये कबूल कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। तो इसलिए जो है वो गैर फासिक शख्स, और बेहतर यह है कि मुत्तकी परहेजगार शख्स है तो उसके हाथ से ज़बह कराया जाए। आम तौर पे मस्जिद के इमाम साहब के हाथों ज़बह कराया जाता है तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई फासिक शख्स है और अगर वो भी ज़बह करेगा तो ज़बीहा दुरुस्त हो जाएगा।